मार्केट्स कंसोलिडेशन के अंदर चल रही हैं। दे आर वेटिंग फॉर द सीपीआई डाटा ऑल्सो विच इज कमिंग टुमारो। उसके बाद क्या कोई बिग मूव आएगा। और गोल्ड ने अपना की थ्रेशोल्ड लेवल ब्रीच कर दिया है, तो अब यहाँ से गोल्ड कहाँ तक जा सकता है, सारे एनालिसिस देखेंगे प्री मार्केट फ्रेमवर्क के अंदर। एंड you can see all our pre-market assessments for the last 3 weeks have been bang on. And let's start with our complete analytical framework which we use. So first of all, gift nifty is muted start. It's like 20 points up, 20 points down. So कुछ materially कोई फर्क नहीं पड़ रहा. एंड यूएस मार्केट्स थोड़ा सा नेगेटिव थे, थोड़े नेगेटिव कमेंट आए वॉर फ्रंट पर कि नेगोशिएशंस अभी बंद हो गई हैं, नहीं चलेंगी. डॉलर इंडेक्स एंड यूएस ट्रेजरी यील्ड अभी थोड़ा नेगेटिव जोन के अंदर है. एंड दैट्स वाई गोल्ड के अंदर एक पॉजिटिविटी बनी हुई है. नेगेटिव जोन में कुछ टाइम तक रहने की उम्मीद है. सीपीआई डाटा के बाद भी थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी कि इंटरेस्ट रेट कहाँ जाते हैं. इसके अलावा क्रूड ऑयल है, थोड़ा सा ये खतरे की चीज़ है, $87 के पास पहुंच गया है. तो इस सब के बीच में हमें मार्केट को कैसे अंडरस्टैंड करना है कि हमारी मार्केट्स किस तरीके से मूव कर सकती हैं. सो लेट्स सी ऑल ऑफ दैट. So first of all, let's start with our analytical framework, which we always discuss. Like first VIX. So VIX का maintain कर रहे हैं that it's around 12 and 12.5 zone. उसके आसपास ही रहने की उम्मीद थी और वहीं पर रहा. कल एक बढ़ा भी था, उसके बाद फिर से वहीं पर आ गया. आज थोड़ा सा बढ़ सकता है बिकॉज देर इज सम बैड न्यूज ऑन द ऑयल साइड. और जो ऑयल के अलावा जो इनकी नेगोशिएशंस खराब हो रही हैं उसके चक्कर में भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है. इसके अलावा जो हम पोजीशन की बात करते हैं, बिकॉज विक्स थोड़ा सा बढ़ने के चांस है, इस कारण से पोजीशन आप 70 to 80% रखो, 100% पोजीशंस मत रखो. आई हैव रिपीटेड ऑलरेडी कि पोजीशंस का क्या मतलब है. अगर आप नेचुरली 100 लॉट्स लेते हैं एक दिन के अंदर, तो अभी थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए, 70 to 80 लॉट्स पर आ जाइए. पुट कॉल रेशियो इज 0.77. सो इसके अंदर कुछ ज़्यादा रीड करने का नहीं है. आज एक्सपायरी है, सो इट कुड बी लिटिल बिग थिंग. उसके अलावा जो हमारा ओपन इंटरेस्ट चेंजेस हैं कॉल साइड पे और पुट साइड के ऊपर, तो वो बड़ा कंफ्यूज है. हम बताते हैं कब बुलिश है कब बियरिश है, लेकिन आज बड़ा कंफ्यूज है. तो मार्केट किस साइड में जाती है, हो सकता है उस साइड पोजीशंस फिर बिल्ड होने लग जाएं. तो आज पीसीआर डेटा एंड ओपन इंटरेस्ट कॉल एंड पुट के ओपन इंटरेस्ट के अंदर ज़्यादा कुछ रीड करने के लिए है नहीं. सो लेट्स इग्नोर दैट फैक्ट टुडे. Now, if you look at our analytical framework where we assess different market constituents to arrive at the score, तो रिलायंस एचडीएफसी थोड़ा नेगेटिव साइड पर ही है. एयरटेल वैसे ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन आज के लिए हो सकता है कि आज के लिए हो सकता है ना बढ़े, राइट. सो उस तरीका एक चार्ट स्ट्रक्चर है. टीसीएस, बजाज फाइनेंस, एल&टी ऑल आर पॉजिटिव एंड आईसीआईसीआई बैंक इज काइंड ऑफ नेगेटिव फॉर टुडे. ओवरऑल ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, लेकिन आज की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें आज की मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट देखना है. एसबीआई के ऊपर भी अगर हम देखें तो काइंड ऑफ पॉजिटिविटी न्यूट्रल है. सो ओवरऑल जो हमारा स्कोर आ रहा है दैट इज 3.5 आउट ऑफ 8. 3.5 आउट ऑफ 8 इज नॉट अ पैनिक सिचुएशन, इट्स काइंड ऑफ कंसोलिडेशन काइंड ऑफ स्कोर. सो आज के जो सिनेरियो मार्केट में चल रहा है, इसके अंदर कंसोलिडेशन ही कहा जाएगा. थोड़ा सा नीचे जा सकता है मार्केट, लेकिन ऊपर की साइड अपसाइड मेरे को लगता है कैप्ड रहेगी. तो अपसाइड 24,600 मेरे को लगता है कि वहीं पर रहेगी. अगर 24,600 के आसपास जाता है, 600 अगर जाता है, तो आप थोड़ा सा शॉर्ट पोजीशंस के लिए रेडी हो जाएं. और जैसी मार्केट एक रिवर्सल दिखाती है, वहां पर आप शॉर्ट पोजीशंस लेने लग जाएं. तो 24,700 एंड 730 वाला रेंज तो डेफिनेटली शॉर्ट बनाने का है, लेकिन 24,600 से ही आप मेंटली प्रिपेयर हो जाए. 5 मिनट्स चार्ट के ऊपर अगर आपको दिखता है कि शॉर्ट पोजीशन बनने का चांस लग रहा है, देन आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 24,600 के ऊपर भी. सिमिलरली एंड सपोर्ट जोन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन विल रिमेन एट 24,400. अगर वो आता है तो डेफिनेटली वी विल बी लुकिंग टू बाय इन द मार्केट. बैंक निफ्टी इज 57,300 to 500 is the support zone and 58,200 is the resistance zone. So overall, this is regarding market. What about the gold? Gold जब $4,000 पर था, then we mentioned that it had 5 to 6% room for increasing. तो वहाँ से वो 5 to 6% around 4,300 पर आया. Then we mentioned कि अभी हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा शॉर्ट अगर कर सकते हैं तो ट्रेडर्स के लिए ओनली, कि वो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए शॉर्ट करें. तो 2-3 दिन उसके नीचे थोड़ा सा सस्ता रहा है, लेकिन हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर सीएफडी प्राइसेस, जो सीएफडी प्राइसेस होते हैं गोल्ड के, अगर वो 4350 के ऊपर आते हैं, देन वी हैव टू हैव लॉन्ग पोजीशन. और अभी वही होता दिख रहा है. अब गोल्ड कल रात को 350 को 4350 को ब्रीच कर गया इंटरनेशनल मार्केट में, और अब ये 44
20 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है. So you can see the charts are positive for the gold, and these are the levels. If you can see, we had created, and it has already breached those levels. So that's how we are looking for positiveness in the gold. And my assessment could be like 10 to 15% gold से at least उम्मीद हम कर सकते हैं, at least 10% and maximum 15% from these levels. So around 5000, 4800 to 5000 के आसपास आप सोच सकते हैं कि गोल्ड जा सकता है. Thank you. That's all our assessment for today.